मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हम रचनात्मक लेखन में से पत्र लेखन कर चुके हैं। परीक्षा में पत्र लेखन के साथ साथ अनुच्छेद लेखन भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आइए इसके बारे में जान लें। अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा: किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी घटना, दृश्य या विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से संबंधित होता है। अनुच्छेद लेखन अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार के लिए इसमें कोई भी स्थान नहीं होता, अर्थात कोई भी अनावश्यक बात इसमें नहीं लिखी जाती। अनुच्छेद में घटना अथवा विषय से संबंध वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा शैली सजीव होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियों तथा मुहावरों के समुचित प्रयोग से भाषा शैली में उपयुक्त गुण आ सकते हैं। मीन्स इसमें हम शब्दों के साथ साथ लोकोक्तियाँ और मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं और एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी वाक्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी उसमें ज़रूरत ही ना हो, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए और सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होने चाहिए। अनुच्छेद के कार्य क्या हैं? अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में रहती है। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अनुच्छेद लिखने से पहले हमें उसकी एक रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बना लेने चाहिए। अनुच्छेद के विषय में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार हमें दोहराना नहीं चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, लेकिन विषय से हटना नहीं चाहिए। मीन्स जिस विषय पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं हमें उस विषय को ध्यान में रखना चाहिए, अनावश्यक बातें उसमें नहीं लिखनी चाहिए। शब्द सीमा को भी ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लेखन लिखना चाहिए। पूर्ण अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, यानी सही दिखना चाहिए। जिस विषय के बारे में आप लिख रहे हो तो उसी विषय का ही वर्णन होना चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम किसी विषय से संबंधित अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं तो उसमें हम कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं या कोई सूक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? नंबर 1, अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार अथवा तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते, यानी जो विचार चल रहा है वो एक बार में एक ही स्थान पर होता है व्यक्त, बारी बारी से उसे रिपीट नहीं किया जाता और इसके अलावा दूसरे विचार भी नहीं होते उसमें। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, यानी एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लेखन किया जाता है।
अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से घटित और संबंधित होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। इसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करती है। यानी वैसे तो अनुच्छेद छोटा होता है, लेकिन उसको कितना छोटा रखा जा सकता है या उसका कितना विस्तार है, वो उसके विषय पर ही निर्भर करता है। अनुच्छेद की जो भाषा शैली है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ एक अनुच्छेद एज अ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आप उनको देखकर थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि अनुच्छेद किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे पहला है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो आप देखेंगे इस पैराग्राफ में मैंने इस अनुच्छेद लेखन में सिर्फ समय के बारे में ही बताया है और इसके अलावा किसी भी फालतू बात के बारे में नहीं बताया गया। जैसे समय निरंतर बीतता रहता है, ये किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचान लेता है वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। अगर समय बीत जाए तो उसके फल की प्राप्ति नहीं होती, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता। और इसके अलावा एग्ज़ाम्पल भी दिए हुए हैं इसमें। और साथ में संत कवि कबीरदास जी के बारे में जो उनका एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी, भूरी करेगा कब। ये जो दोहा है वो भी समय से संबंधित है। तो यहाँ पे पहले ग्राफ में ये दोहे का भी वर्णन कर दिया गया है। और अंत भी इसका देखिए, वो भी समय पर ही है। समय का एक एक पल मूल्यवान होता है, बीता हुआ समय वापस नहीं आता लौट कर। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय बर्बाद ना करके आगे की सुध लेना ही बुद्धिमानी है। तो आपने देखा पहले पैराग्राफ में समय के बारे में पूछा गया था, समय के ऊपर ही अनुच्छेद लेखन था, तो सारी ही बातें समय से रिलेटेड थी और एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ उसका संबंध भी था। तो ये जो विशेषताएं मैंने आपको ऊपर अनुच्छेद लेखन में बताई वो सारी ही बातें इस अनुच्छेद में देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार सेकंड पहला है अभ्यास का महत्व। तो आप देखेंगे इसमें भी मैंने अभ्यास के बारे में ही वर्णन किया है और एक कहावत भी बनी हुई है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो ये जो कहावत है वो अभ्यास के ऊपर है। तो ऐसी ही पंक्ति मैंने इसमें डाल दी है। और यहाँ पर भी देखिए आप समय से संबंधित ही अभ्यास से संबंधित ही सारी बातें कही गई हैं। उसके बाद थर्ड अनुच्छेद है विद्यालय की प्रार्थना सभा। उसमें भी ऐसे ही है कि सारा का सारा प्रार्थना सभा के ऊपर ही लिखा हुआ है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। अब लास्ट जो फोर्थ स्टैंजा है वो मीठी बोली का महत्व है। तो इस वाक्य में भी मीठी बोली के बारे में ही बताया गया है और इसी के उदाहरण दिए गए हैं। फिफ्थ स्टैंजे में रेलवे प्लेटफॉर्म पर आधा घंटा, इस पर अनुच्छेद लेखन लिखना था। तो आप देखेंगे कि इसमें भी रेलवे स्टेशन के बारे में ही बताया हुआ है और इसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई। सिक्स अनुच्छेद मित्र के जन्मदिन का उत्सव। तो इस अनुच्छेद लेखन में सिर्फ मित्र के जन्मदिन के उत्सव के बारे में ही बताया गया है। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपके लिए 5-6 उदाहरण अनुच्छेद लेखन के डाल दिए हैं। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हमें अनुच्छेद लेखन किस प्रकार करना चाहिए। तो इसको देखकर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको अनुच्छेद लेखन समझ में आ गया होगा और आप भी किसी भी विषय घटना पर आसानी से अनुच्छेद लेखन कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।